भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि आजकल जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, एक नया चलन देखने को मिल रहा है कि वो अपने देश की बात आजकल दूसरे देशों में जाकर कह रही है। चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, सऊदी अरबिया हो, अन्य कई देशों में जाकर के भारत के विषय में तरह तरह की बुराई की जा रही है। कभी यहाँ की सरकार की बुराई की जाती है, कभी यहाँ के जो न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय, उसकी बुराई होती है, कभी यहाँ जो चुनाव प्रणाली है उसकी बुराई होती है, कभी लोग यहाँ ईडी और सीबीआई की बुराई करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ की मीडिया तंत्र की बुराई करते हैं। लेकिन एक नया चलन देखने को मिल रहा है जो पहली बार है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने देश की बात लोग दूसरे देशों में जाकर के तरह तरह की बुराई करते हैं। जबकि देश फर्स्ट है, देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश का सम्मान हमारा सम्मान होना चाहिए। तो जब हम दूसरे देशों में जाते हैं तो निश्चित रूप से एक हो जाएं। यहाँ भले अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, अलग अलग पार्टियां हो सकती हैं, हम अलग अलग विचारों के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन हम देश से जब बाहर जाएं तो निश्चित रूप से हमें अपने देश को फर्स्ट रखना चाहिए और देश के पूरे सिस्टम का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि हमारा देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसे कुछ राजनीतिक पार्टी के नेता हैं जो देखा जा रहा है कि बात बात पर हमारे देश से बाहर जाकर के अन्य देश के मीडिया, प्रेस को और अन्य राजनीतिक कार्यक्रम में जाकर देश की तरह तरह से बुराई करते हैं। कभी कहते हैं यहाँ लोकतंत्र खतरे में है, कभी कह रहे हैं यहाँ लोकतंत्र है नहीं है, कभी कह रहे हैं यहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है, कभी कहते हैं यहाँ की पूरा मीडिया बिका हुआ है। जो इस तरह की बातें करते हैं वो भूल जाते हैं कि वो भी इसी लोकतंत्र के प्रक्रिया में, इसी चुनाव में जीत कर आए हैं। उन्हें शर्म नहीं आता है और समझ भी नहीं आता है कि जो जीत कर आए हैं वो भी इस तरह की बात करते हैं कि यहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है। ये जबकि ये ठीक नहीं है। और आप देखते होंगे कि इस तरह की बातें पिछले कई सालों से हो रहा है और इस बात के पीछे साजिश भी नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरह कुछ देशों में बगावत देखने को मिला, तख्तापलट देखने को मिला, शायद इस तरह का भी प्रयास ये राजनीतिक पार्टी लोग कर सकते हैं। क्योंकि लगातार ये लोग यह बात यहाँ न करके दूसरे देशों में कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, जबकि इसी लोकतंत्र के सिस्टम में आके उनका चुनाव हुआ है, वो भी चुनाव जीते हैं, उनकी पार्टी आगे बढ़ रही है। सीटें किसी की कम हो सकती हैं, किसी की ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि किसी को चुनना, किसी को जिताना, किसी को हराना ये जनता का काम है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी का फैसला हो सकता है। जनता जिसे चाहेगी हराएगी, जिसे चाहेगी उसे जिताएगी। तो फिर जो लोग स्वयं चुनाव जीते हैं वह चुनाव की प्रक्रिया पर प्रश्न क्यों खड़ा करते हैं, यह सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी तरह से भारत के राजनीतिक इतिहास को देखा जाए तो ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि जो संवैधानिक पद पर बैठा हो, अर्थात एलओपी जिसे कहते हैं कि जो जितना भी विपक्ष होता है उसका प्रमुख नेता, मतलब विपक्ष का जो नेता है इस समय आपको बता दें कि राहुल गांधी, उनके द्वारा बार बार जिस तरह से बात कहा जा रहा है देश के विषय में, इससे पहले जितने भी विपक्ष के नेता हुए हैं, जितने भी एलओपी हुए हैं, कोई भी विदेश में जाकर के भारत की बुराई इस तरह बार बार नहीं करता हुआ नजर आया है। क्योंकि भारत की बातें भारत में हो सकती हैं, सभी के विचारों में अंतर हो सकता है, सोचने में अंतर हो सकता है, कार्यप्रणाली में अंतर हो सकता है, लेकिन बार बार जाकर विदेशों में इस तरह का सवाल उठाना कि हमारे देश में जो चुनाव हो रहा है वो निष्पक्ष नहीं है, जबकि स्वयं वो दो जगह से चुनाव जीते हैं, उनकी सीटें भी बढ़ी हैं। लेकिन सोचने वाली बातें हैं कि इस तरह की बातें आखिर लोग दूसरे देशों में जाकर क्यों करते हैं, आखिर वो भी एक संवैधानिक पद पर है। आपको बता दें कि जो एलओपी होता है, जो विपक्ष का प्रमुख नेता होता है, वो भी सरकार का एक अंग होता है, वो भी सरकार के दिए गए तमाम सुविधाओं का लाभ उठाता है, उसका एक हिस्सा है और कई फैसलों में सम्मिलित होता है। फिर इस तरह से जो भारत में लोकतंत्र व्यवस्था में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, उसका और पूरे सिस्टम का, मीडिया का, सर्वोच्च न्यायालय का, सबका बार बार अपनी सुविधा के अनुसार जाकर के बुराई करना, तरह तरह से टिप्पणी करना कहाँ तक लाजमी है, सोच बताइए। हो सकता है कि आपकी विचारधारा अन्य पार्टी से मिलता हो, हमारी विचारधारा अन्य पार्टी से मिलता हो और लोगों की विचारधारा अन्य पार्टी से मिलता हो, यह हो सकता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोग अलग अलग विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन देश एक है, यह सोचना चाहिए। और जो सरकार है वो चुनी हुई सरकार है, सरकार से मतभेद हो सकता है, लेकिन पूरे सिस्टम का, पूरे देश का, पूरे न्यायपालिका का और पूरी तरह से मीडिया का, सभी चीज़ों का, जितनी संस्थाएं हैं सभी का बार बार बुराई करना
वो भी दूसरे देशों में जाकर के और बताना हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, जबकि इसी लोकतंत्र में वो भी चुने हुए हैं और वो भी सुरक्षित हैं, उन्हें भी सम्मान मिल रहा है, वो भी वेतन उठा रहे हैं और वो भी तरह तरह के सुविधाओं से लैस हैं। फिर भी इस तरह की बात करना कहाँ तक लाजमी है, आप ज़रूर कमेंट कर बताइए। और आप क्या सोचते हैं इस तरह की बातों पर, आप राय जरूर दीजिए। मैं अरुण मिश्र, आप देख रहे हैं सच का 24। जय हिंद, जय भारत।